तुम्हारा फोन मुझे दो। माँ, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। कि व्हीलचेयर पर लेटा हुआ वो अधमरा इंसान असल में देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, जिसके लिए पूरी दुनिया बेताब है। रायचंद कॉरपोरेशन के मुख्यालय के विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। सैकड़ों कैमरों की फ्लैशलाइट और पत्रकारों की उत्सुक आंखें, सब कुछ मंच पर बैठी एक महिला पर टिका था। इरावती रायचंद न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और गहरी उदासी की छाप एक साथ थी। एक पत्रकार ने पूछा, मैम, सुना जा रहा है कि रायचंद कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, लेकिन सीईओ का पद अभी भी खाली है। अफवाह है कि आप अपने लापता बेटे को ढूंढकर उसे इस पद पर बैठाने वाली हैं। क्या ये सच है? इरावती रायचंद की आवाज स्टील की तरह गूंजी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मेरा बेटा अर्जुन पिछले 4 साल से लापता है, लेकिन उस कुर्सी का एकमात्र हकदार वही है। रायचंद कॉरपोरेशन अपने राजकुमार की वापसी का इंतजार कर रहा है। एक अन्य पत्रकार ने सवाल किया, मैम, आप अपनी बेटी को सबके सामने कब लाएंगी? इस सवाल पर इरावती रायचंद के चेहरे की रेखाएं सख्त हो गईं। उन्होंने विषय को टालते हुए अपने सुरक्षा प्रमुखों की ओर देखा। उनमें से एक करण सिंह उदयपुर शाखा के रीजनल मैनेजर थे। इरावती रायचंद के गले से आग बरसी। 4 साल से मेरा बेटा अर्जुन लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। करण, 4 साल पहले जब मेरा बेटा लापता हुआ था, तब तुम उदयपुर शाखा के प्रभारी थे। मेरे बेटे को ढूंढने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। करण ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता ना करें मैम, हम हार नहीं मानेंगे। अर्जुन सर को ढूंढने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। इरावती रायचंद ने पूरे हॉल की ओर देखते हुए घोषणा की, तुम में से जो भी मेरे अर्जुन को ढूंढ पाएगा, मेरे पति विक्रम रायचंद और मैं उसे वो सम्मान, प्रसिद्धि और संपत्ति देंगे जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उदयपुर की एक पुरानी भीड़भाड़ वाली गली में आदिरा नाम की एक युवती शरबत की गाड़ी धकेल रही है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में अटूट जिद। एक ग्राहक को शरबत देते हुए उसने कहा, अगर अच्छा लगे तो फिर आइएगा। बगल के दुकानदार ने हंसकर कहा, जरूर आएगा। हम सभी जानते हैं कि तुम 4 साल से यह हाड़तोड़ मेहनत सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के इलाज के लिए कर रही हो। सच में आदिरा, तुम कमाल हो। आदिरा के चेहरे पर एक हल्की उदास मुस्कान आई। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, और जिससे प्यार किया जाता है उसके लिए तो सब कुछ किया जा सकता है ना? अस्पताल के केबिन में अर्जुन बेजान पड़ा है। उसका शरीर विभिन्न नलों और मशीनों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर ने आदिरा की ओर देखकर कहा, आदिरा, अर्जुन की हालत में पिछले 4 साल में कोई सुधार नहीं हुआ है। तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। तुम्हारी ये लगन देखकर मैं हैरान हूं। आदिरा ने कातर आंखों से कहा, डॉक्टर, क्या कोई रास्ता नहीं है? एक नई दवा आई है, ये अर्जुन को ठीक कर सकती है, लेकिन वो दवा जितनी असरदार है उतनी ही महंगी भी है। आप पैसों की चिंता न करें डॉक्टर, मैं अर्जुन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूं। लेकिन आदिरा, डॉक्टर की आवाज में चिंता थी। नर्स ने कहा, तुमने इस बार भी अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपना खून बेचा है। इस तरह अपने शरीर को खत्म मत करो। आदिरा की आंखें भर आईं। डॉक्टर, मेरे लिए अर्जुन की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप बस इलाज शुरू कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। अस्पताल से निकलते ही आदिरा का सामना अपने भाई रोहन से हुआ। रोहन की आंखों में गुस्सा और हताशा थी। आदिरा, तू अर्जुन के लिए चाय, कॉफी, शरबत बेच रही है, घर घर डिलीवरी कर रही है। इस लूजर के लिए और कितने दिन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? रोहन प्लीज, अर्जुन लूजर नहीं है, आदिरा ने विरोध किया। नहीं तो क्या? जो बहन पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी, वो आज सब कुछ छोड़कर इस अधमरे इंसान की सेवा कर रही है। भाई, तेरी बात सुनकर लग रहा है कि मम्मी पापा ने मुझे घर से निकालकर ठीक ही किया है। मेरी उनके सामने आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं है। रोहन का गला भर आया। तुझे क्या लगता है, मैं हर महीने जो तुझे पैसे भेजता हूं वो मेरी कमाई के हैं? वे माँ भेजती है। पापा ने घर बेच दिया है तेरे और अर्जुन के इलाज के लिए। आदिरा, घर ने तुझे नहीं छोड़ा, तूने घर छोड़ा है। यह सुनकर आदिरा की दुनिया हिल गई। उसके माता पिता, जिन्हें उसने गुस्से में छोड़ दिया था, गुपचुप तरीके से उसके लिए अपनी आखिरी पूंजी भी बेच दी थी। रोहन ने कहा, आज पापा का 65वां जन्मदिन है, तू एक बार घर चल।
पापा ने 4 साल पहले गुस्से में तुझे चले जाने के लिए कहा था, लेकिन आज भी वो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से किराए के घर में आदिरा के पिता दर्द से कराह रहे थे। पैर की पुरानी चोट फिर से बढ़ गई थी। आदिरा की मां उनकी सेवा करते हुए बोली, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अभी भी काम कर रहे हो। पिता ने कहा, इस काम के लिए 2000 रुपए मिलेंगे। घर बेचने का पैसा तो आदिरा की मदद में खत्म हो गया है। अब एक एक रुपया बहुत कीमती है। तभी दरवाजे पर आदिरा आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे व्हीलचेयर पर बैठे अर्जुन और रोहन। पिता को देखकर आदिरा फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मम्मी, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। पुराना मनमुटाव भूलकर माता पिता ने उसे गले लगा लिया। लेकिन यह भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ अनचाहे रिश्तेदार वहां आ धमके। उनमें आदिरा की लालची मौसी थी और उनके साथ एक अमीर परिवार का लड़का विक्रांत सिंघानिया और उसके पिता रजत सिंघानिया। रजत सिंघानिया रायचंद कॉरपोरेशन की उदयपुर शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर थे और उनका बेटा विक्रांत सिंघानिया एक डिपार्टमेंट मैनेजर था। उनके आने का मकसद समझने में देर नहीं लगी। मौसी ने घर की हालत और पानी जैसी दाल देखकर ताना मारते हुए कहा, क्या भिखारी परिवार है? जन्मदिन मनाने की औकात नहीं है तो हमें बुलाकर अपमान कर रहे हो। लड़की तो अपने साथ एक चलती फिरती लाश भी लेकर आई है। मेरी तो सलाह है कि इस मुर्दे के पीछे पैसा खर्च न करके खुद पेट भर कर खाओ। आदिरा ने विरोध करना चाहा तो मौसी ने उसे चुप करा दिया। दीदी, मैं तो कहती हूं इस शहर के ही किसी अच्छे परिवार में आदिरा की शादी कर दे। इसकी खूबसूरती के लिए लड़के वाले मोटी रकम देंगे और इस लड़के के चक्कर में हाथ आई लक्ष्मी को लात क्यों मार रही है? ये देख विक्रांत सिंघानिया, तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूं। विक्रांत ने अहंकारी दृष्टि से आदिरा की ओर देखकर कहा, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। इस लूजर बॉयफ्रेंड का बोझ कब तक ढोएगी? मैं तुझे पैसा, सम्मान, शोहरत सब दूंगा। आदिरा ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ अर्जुन से प्यार करती हूं। विक्रांत हंस पड़ा। मैं तुझे मेरे साथ शादी करने के बदले 50 लाख रुपए दूंगा। अब तो हाँ बोलेगी। मौसी उत्साहित होकर बोली, देखा विक्रांत का दिल कितना बड़ा है, तेरी खूबसूरती की कितनी अच्छी कीमत लगाई है। आदिरा ने फिर से मना किया तो विक्रांत ने गुस्से में आदिरा की ओर हाथ बढ़ाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे न कहने की? और ठीक उसी पल वो हुआ जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ था। व्हीलचेयर पर बैठे अर्जुन के हाथ ने बिजली की गति से विक्रांत का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खुली थीं और उन आंखों में आग जल रही थी। उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अर्जुन की आवाज कमजोर थी लेकिन उसमें एक अटूट अधिकार था। सब चौंक गए। आदिरा खुशी से रो पड़ी। अर्जुन, तुम्हें होश आ गया? विक्रांत पहले तो घबरा गया लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए व्यंग्य से कहा, वाह। तो भिखारी ने आंखें खोल लीं। लेकिन फायदा क्या? रहोगे तो एक जिंदा लाश की तरह ही। सुन रे पागल, मैं तेरे सामने ही तेरी प्रेमिका को उठा ले जाऊंगा। दम है तो रोक के दिखा। अर्जुन ने शांति से अपना फोन मांगा। एक नंबर डायल करके उसने सिर्फ इतना कहा, हेलो मां, मैं अर्जुन। फोन के दूसरी तरफ इरावती रायचंद की दुनिया मानो एक पल में बदल गई। मेरा बेटा, मेरा अर्जुन मिल गया। लेकिन सिंघानिया परिवार तब भी अर्जुन की पहचान से बिल्कुल अनजान था। उसने अर्जुन का उपहास करते हुए कहा, ले, राजा बाबू ने अपनी मां को फोन किया है। तेरी मां भी क्या तेरी तरह भिखारी है? मेरा पैसा देखकर कहीं तेरी मां मेरे पीछे न पड़ जाए। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रांत और उसके पिता रायचंद कॉरपोरेशन में काम करते हैं, है ना? रजत सिंघानिया ने गर्व से कहा, हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। मेरे सामने बात करने की हिम्मत किसी की नहीं है। अर्जुन एक रहस्यमयी मुस्कान हंसा। हाँ, मैं तुझसे बच नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरे जैसे लोगों को मैं अपनी मुट्ठी में कुचल देता हूं। विक्रांत गुस्से में फट पड़ा। सुन भिखारी, ये नाटक तू पैसों के लिए कर रहा है ना? मैं तुझे 2 करोड़ रुपए और उदयपुर के सबसे महंगे विला के कागज दे रहा हूं। उसके बदले आज रात आदिरा को मेरे पास भेज देना। अर्जुन ने विक्रांत के दिए कागज हाथ में लिए और हिकारत से कहा, सिर्फ इतनी सी संपत्ति है तेरे पास और इस फुटकर पैसे के दम पर तू इतना घमंड दिखा रहा है? ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर काली आलीशान कारों का काफिला आकर रुका। दरवाजा खुला और सूट बूट पहने लोगों का एक समूह बाहर आया जिसका नेतृत्व करण सिंह कर रहे थे। विक्रांत का एक रिश्तेदार जो खुद रायचंद कॉरपोरेशन में काम करता था, करण को देखकर डर से सफेद पड़ गया। ये तो करण सर हैं, उदयपुर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वो यहां क्या कर रहे हैं? करण सिंह सीधे घर के अंदर घुसे। रजत सिंघानिया ने उन्हें देखकर चापलूसी भरे लहजे में कहा, सर आप यहां? देखिए, ये बेकार लड़का सुबह से हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। करण ने बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़कर रजत सिंघानिया के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। विक्रांत चिल्लाया,
करण सर, आपने इस भिखारी के लिए मेरे पापा को मारा? करण घूमा। उसकी आंखों में तीव्र घृणा थी। भिखारी? जिस व्यक्ति को तू बेकार कह रहा है, उसके सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने मुझे भी सिर झुकाना पड़ता है। तेरी औकात क्या है? पता है कौन है ये? विक्रांत की आवाज में अब अविश्वास था। करण सिंह व्हीलचेयर पर बैठे अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, सर, मैं करण सिंह रायचंद कॉरपोरेशन की ओर से हमारे मालिक अर्जुन रायचंद सर का स्वागत करता हूं। घर के अंदर मानो बिजली गिर गई। सिंघानिया परिवार और उनके रिश्तेदारों के चेहरे से खून उतर गया। यह कैसे संभव है? क्या यह व्हीलचेयर पर बैठा अपाहिज लड़का ही रायचंद कॉरपोरेशन का इकलौता उत्तराधिकारी है? अर्जुन ने आदिरा की ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ आदिरा, मैं रायचंद परिवार और रायचंद कॉरपोरेशन का इकलौता उत्तराधिकारी हूं, लेकिन इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। वह करण की ओर मुड़ा और बोला, करण, आज मेरे होने वाले ससुर जी का जन्मदिन है, उनके लिए क्या तोहफा लाए हो? करण ने 2 बक्से आगे बढ़ाए। एक में रायचंद कॉरपोरेशन का ब्लैक कार्ड था जिसकी कोई लेन देन सीमा नहीं थी, और दूसरे में हीरो से जड़ी एक दुर्लभ मूर्ति थी। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। विक्रांत का किराए का गुंडा शंकर अपने दल बल के साथ आ पहुंचा। उसे तब भी अर्जुन की पहचान नहीं पता थी। उसने चिल्लाकर कहा, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे विक्रांत भाई का अपमान करे? और ठीक तभी काफिले की सबसे बड़ी गाड़ी से इरावती रायचंद उतरी। उनकी आंखों में एक रानी जैसा आधिपत्य और एक बाघिन जैसी हिंसक प्रवृत्ति थी। शंकर ने उन्हें देखकर भद्दा कमेंट कर दिया, अर्जुन, तेरी मां तो कमाल की चीज है। उम्र बढ़ने पर भी चेहरा अभी भी 26 साल की लड़की जैसा है। अगले ही पल जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। इरावती रायचंद के इशारे पर उनके साथ आए सुरक्षा प्रमुख अविनाश राठौर, जो एक पूर्व स्पेशल फोर्स ऑफिसर थे, बाज की तरह झपटकर शंकर के दोनों हाथ तोड़ दिए। शंकर दर्द से चिल्ला उठा। इरावती रायचंद आगे बढ़ी। उनकी नजर पहले स्नेह से अर्जुन और आदिरा पर पड़ी, फिर वो नजर बर्फ की तरह ठंडी हो गई जब उन्होंने आतंकित सिंघानिया परिवार की ओर देखा। उन्होंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मेरे बेटे को जिन्होंने दुख दिया है उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगी कि वे अगली 7 पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे। उनकी उंगली धीरे धीरे रजत सिंघानिया और विक्रांत की ओर उठी। और चूंकि इस तमाशे के पीछे तुम लोग हो, इसलिए शुरुआत तुम्ही से होगी। घर के अंदर मौजूद हर किसी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वे समझ रहे थे कि यह कोई साधारण झगड़ा नहीं है, ये एक साम्राज्य के प्रतिशोध की शुरुआत है। रायचंद की रानी अपने राजकुमार के अपमान का हिसाब लेने मैदान में उतर चुकी है। अब क्या होगा सिंघानिया परिवार का? इरावती रायचंद उनके साथ क्या करेंगी? देख, मैं पहले ही तुम सबको बता रहा हूं कि भोला मेरा भाई है और वो यहाँ के राजा साहब का सबसे खास आदमी है। वह कभी भी यहाँ आ सकता है। वो तुम सबको मार डालेगा। विक्रांत की इस हुंकार से क्या कांप उठेगा रायचंद परिवार? क्या वाकई भोला आकर अर्जुन, उसकी मां और उनके साथ मौजूद सबकी जान ले लेगा, या खेल किसी और मोड़ पर घूम जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहना न भूलें।